तो दुनिया के लिए बिहार के विधानसभा चुनाव जो हैं वो पूरे हो चुके हैं। अब सरकार बनने की स्थितियां बनेंगी कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। उम्मीद जताई जा रही नीतीश कुमार बनेंगे, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के लिए बिहार विधानसभा चुनाव की समाप्ति जो है वो उत्तर प्रदेश के जो विधानसभा चुनाव 2027 में होने वाले हैं उसकी ये शुरुआत है। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं अभी आपको आगे वीडियो में पता चलेगी। दोस्तों, आपको पता है कि बहुजन समाज पार्टी बिहार में एक सीट पर चुनाव जीती है। वो सीट रामगढ़ सीट पर बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार सतीश कुमार सिंह पिंटू चुनाव जीते हैं और ये वो सीट है जो बिहार की सबसे कम वोटों के अंतर से जीत हार का फैसला करने वाली सीट है। इस सीट पर बड़ा बवाल हुआ। चुनाव आयोग ने बेईमानी का पूरा माहौल बना दिया था, ठान लिया था। बड़ी मुश्किल में बहुजन समाज पार्टी के जब कार्यकर्ता पदाधिकारियों ने जब मोर्चा संभाला तो उसके बाद प्रशासन वहां का दबाव में आया और आखिरकार पिंटू यादव ने अपना हक छीन लिया। और हक था जीत का, क्योंकि 30 वोटों के अंतर से भाजपा का उम्मीदवार चुनाव हार चुका था, डबल काउंटिंग कराने के बाद, रिकाउंटिंग कराने के बाद। और अब आते हैं मुख्य मुद्दे पर। दोस्तों, ये वो चुनाव था जिसमें कई सीटों पर बहुजन समाज पार्टी को असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने समर्थन दिया था। एआईएमआईएम ने समर्थन की वजह से, उसके समर्थन की वजह से रामगढ़ सीट भी बहुजन समाज पार्टी जीती और उसके बाद उसका पूरा सम्मान वहां बसपा के उम्मीदवार ने किया भी। मैं कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। सबसे पहले जरा ये वीडियो देखिए आप। इसमें बहुजन समाज पार्टी के प्रभारी हैं अनिल कुमार और पिंटू जो जीते हुए कैंडिडेट हैं, ये दोनों लोग बैठे हुए हैं और इस बैनर पर जरा ध्यान दीजिए। इसमें एआईएमआईएम का बैनर है, पीछे बहुजन समाज पार्टी का बैनर लगा हुआ है। दोनों बैनर लगे हुए हैं और इसका सीधा सीधा मतलब है कि बहुजन समाज पार्टी और एआईएमआईएम में कोई ना कोई खिचड़ी तो जरूर पक रही है। अब सवाल यह है कि बिहार में पकने वाली खिचड़ी क्या उत्तर प्रदेश में मूर्त रूप ले पाएगी? देखिए, इसके पीछे चुनौतियां भी कई हैं, लेकिन साथ में आने के कारण भी कई हैं। बहुजन समाज पार्टी और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी, दोनों ऐसे दल हैं जो उत्तर प्रदेश में जिनको एक दूसरे की जरूरत है। बहुजन समाज पार्टी को अपनी खोई हुई जमीन वापस चाहिए और असदुद्दीन ओवैसी को उत्तर प्रदेश और खास तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की रहबरदारी का एक मौका, और यह मौका बहुजन समाज पार्टी से बेहतर उत्तर प्रदेश में एआईएमआईएम को कोई दे नहीं सकता। 2022 का विधानसभा चुनाव आप याद कीजिए, 100 सीटों पर ओवैसी ने अपने उम्मीदवार उतारे थे और लगभग बुरी तरीके से एआईएमआईएम चुनाव हार गई थी। एक सीट पर मेरे ख्याल से जमानत बच पाई थी, बाकी पर तो जमानत भी जब्त हो गई थी। लेकिन एक मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई थी ओवैसी की पार्टी ने। लगभग 4.5 लाख के आसपास वोट उसको मिले थे। दूसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी की अगर बात करें तो लगभग 12%, 12.5% से ज्यादा बसपा को वोट 2022 के विधानसभा चुनाव में मिला था। लेकिन हालात वही थे, विधायक सिर्फ जीता एक, बलिया से जो विधायक हैं वो। अब सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि बहुजन समाज पार्टी इस चुनाव में अपने आप को रिवाइव करना चाहती है और जिस तरीके से बीएसपी सुप्रीमो सक्रिय हैं, चाहे वो 9 अक्टूबर की रैली की बात कर लें, चाहे वो एक के बाद एक कई बैठकों की बात कर लें, चाहे वो मुस्लिम भाईचारा कमेटी के गठन की बात कर लें, ये सब तमाम सारे ऐसे डेवलपमेंट हैं पार्टी के भीतर जो ये बताते हैं, जो ये इशारा करते हैं कि बहुजन समाज पार्टी और मुसलमानों की तरफ वो बहुत एक तरीके से बड़ी बेसब्री से देख रही है और उनको अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही है। लेकिन समस्या बसपा के साथ एक है कि वर्तमान में बहुजन समाज पार्टी के पास
अभी कोई भी ऐसा नेता नहीं है, कोई भी ऐसा मुस्लिम फेस नहीं है जो उतना अपीलिंग काम कर सके। ऐसे में पहले भी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ बिहार में बसपा गठबंधन कर चुकी है और इस बार भी कई सीटों पर ओवैसी की पार्टी ने बसपा का समर्थन किया था और गाहे बगाहे असदुद्दीन ओवैसी, उनके प्रवक्ता, उनके नेता बसपा की तारीफ करते रहते हैं, मायावती जी को प्रधानमंत्री बनाने की बात तक कहते रहते हैं। ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी का उत्तर प्रदेश में अकेले चुनाव लड़ने से बेहतर होगा कि वो किसी गठबंधन के साथ चुनाव लड़े और वो खुद असदुद्दीन ओवैसी चाहते हैं। अब आप सोचिए कि उत्तर प्रदेश में लगभग 22% के आसपास 19-20% के आसपास जो है मुस्लिम वोटर हैं और इतना ही दलित वोटर है। अगर ये दोनों वोटर एक साथ आ जाते हैं या यूं कहें कि इसका 40% होता है, 25% भी आ जाता है तो ये एक बड़ी जीत इस गठबंधन की मानी जाएगी। उसमें भी दोस्तों देखिए, असदुद्दीन ओवैसी के लिए सबसे बड़ी जो शो विंडो है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश वो इलाका है जहां पर दलित और मुस्लिम का कॉम्बिनेशन बना करके किसी भी पार्टी का खेल बना देता है और बिगाड़ देता है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ही भरोसे समाजवादी पार्टी अपने आप को बड़ा मजबूत बताती आई है। लेकिन दरअसल सच ये है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुजन समाजवादी पार्टी जो है वो मुस्लिम वोट बैंक के ही सहारे है, क्योंकि यादव वोट बैंक उधर ना के बराबर है। यादव वोट बैंक ये जो आलू बेल्ट जिसको आप बोलते हैं उधर है या फिर अवध क्षेत्र में है या फिर पूर्वांचल में है, लेकिन उस कोर इलाके में, पश्चिम के कोर इलाके में, रुहेलखंड से लेकर के कोर वेस्टर्न यूपी की बात कर लें तो वहां पर जो मुख्य कॉम्बिनेशन बनता है वो दलित और मुस्लिम का बनता है। 2007 के विधानसभा चुनाव में दलित मुस्लिम समीकरण के आसरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश बसपा फतेह कर चुकी है। दूसरी तरफ एक बड़ा जो पहले से एक मजबूत समीकरण था पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, वो समीकरण धराशायी होता हुआ नजर आ रहा है, वो जाट और मुस्लिम का। ऐसे में समाजवादी पार्टी के साथ ओवैसी का जाना, पहली चीज तो समाजवादी पार्टी और ओवैसी एक साथ आएंगे नहीं, क्योंकि समाजवादी पार्टी कभी नहीं चाहेगी कि मुस्लिम वोट बैंक पर कोई और दावेदारी कर सके। और ये ओवैसी के लिए सबसे परफेक्ट पॉइंट है कि एक मुस्लिम और दलित का कॉम्बिनेशन बना करके वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में अपनी पहचान खड़ी कर सकते हैं मुसलमानों के बीच में। ऐसे में अब ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद 2027 का जो चुनाव होगा उसमें असदुद्दीन ओवैसी और बहुजन समाज पार्टी अगर साथ में आते हैं तो क्या कुछ नया कॉम्बिनेशन बनेगा? क्या ये दोनों लोग ही आते हैं या फिर इसके अलावा वो दल भी जो एनडीए में अपने आप को असहज महसूस कर रहे हैं, चाहे वो ओम प्रकाश राजभर की बात कर लें, चाहे वो डॉक्टर संजय निषाद की बात कर लें, चाहे वो एनडीए के बाहर अपना दल के की बात कर ले, पल्लवी पटेल की पार्टी की बात कर ले, तो अगर ये तमाम सारे दल गोलबंदी बनाते हैं और उत्तर प्रदेश में एक तीसरा मोर्चा जैसी एक स्वरूप मिलता हुआ दिखलाई पड़ता है तो ये अपने आप में बहुजन समाज पार्टी के लिए एक बड़ा बूस्टर डोज होगा उसके पॉलिटिकल रिवाइवल के लिए। अब ये फिलहाल अभी ये सारे के सारे एनालिसिस है, कयासबाजी है, लेकिन कुछ संकेत जरूर मिले हैं बिहार चुनाव से, जैसे एआईएमआईएम और बीएसपी का एक साथ आना, कई सीटों पर ओवैसी का समर्थन कर देना, बसपा और एआईएमआईएम का बैनर एक साथ लगना, रैली एक साथ करना, बीएसपी की रैली में एआईएमआईएम के बैनर और झंडे देखे गए। ऐसे में ये बहुत सारी बातें बताती हैं कि उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है वो बहुजन समाज पार्टी ने बिहार के इसी विधानसभा चुनाव से उसकी शुरुआत कर दी है। तो दोस्तों अभी के इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल खुदरंग के साथ। नमस्कार।